इसी वुड बी को हम लोग हाइपोथेटिकल सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथेटिकल सेंस समझते हैं, मतलब कल्पना वाले सेंटेंसेस के रूप में। जैसे कैसे, जरा समझाता हूं। ऑब्जेक्ट किसी में या किसी पर होता, आइडेंटिफिकेशन होता। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते, अब ये थोड़ा सा कंडीशनल बनेगा, तभी हाइपोथेटिकल हम उसको दिखा सकते हैं। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते तो मैं पढ़ाता। इफ देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन आई वुड टीच। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट होते, है क्या? नहीं। यह सेंटेंस इसलिए बोला गया है क्योंकि क्लास में 50 स्टूडेंट्स नहीं हैं। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते, अगर भारत में भाईचारा होता, सो इफ, अब देखो इसके आगे हम लोगों ने लगा दिया इफ देयर वुड बी ब्रदरहुड इन इंडिया, तो भारत एक प्रॉस्परस कंट्री, सो देन इंडिया वुड बी अ प्रॉस्परस कंट्री, तो भारत एक समृद्ध देश होता अगर भारत में भाईचारा होता। अगर मेरे परिवार में 10 से ज्यादा मेंबर होते तो मेरे घर में बहुत गरीबी होती। अच्छा है 4 ही मेंबर है तो गरीबी नहीं है। अगर मेरे परिवार में 10 से ज्यादा मेंबर होते, कैसे बनेगा? इफ देयर वुड बी 10 मेंबर्स, मोर देन 10 मेंबर्स इन माय फैमिली। अगर बच्चों में उत्साह होता तो प्रोग्राम मजेदार होता। इफ देयर वुड बी एक्साइटमेंट अमंग द चिल्ड्रन। अगर स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होता तो वो स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलते। अगर स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होता, इफ देयर वुड बी कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स। अगर टीचर में ब्रदरहुड होता या अगर टीचर में भाईचारा होता, इफ देयर वुड बी ब्रदरहुड अमंग द टीचर्स। अगर कंप्यूटर में स्पेस होता, इफ देयर वुड बी स्पेस इन द कंप्यूटर। अगर टेबल पर जगह होती, इफ देयर वुड बी स्पेस ऑन द टेबल। अगर हैंगर पर मेरा शर्ट होता, इफ देयर वुड बी माय शर्ट ऑन द हैंगर। जरा समझिएगा, अगर रूम में मेरा मोबाइल होता, इफ देयर वुड बी माय मोबाइल इन द रूम्स। जरा समझिएगा, अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े होते, इफ देयर वुड बी क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन। अगर मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशंस होते, इफ देयर वुड बी नोटिफिकेशंस इन माय मोबाइल। अब देखिए ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूं ये आधा सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस नहीं है, ये है आधा सेंटेंस। इसके आगे भी कुछ लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। मुझे बताना है, मैं इसको नीचे ले आता हूं, दूसरा पेज लेता हूं, ठीक है? दूसरा पेज लेता हूं। देखिएगा, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते तो मैं पढ़ाता, पर है 2-4 ही यार। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते, इफ देयर वुड बी 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास देन मैं पढ़ाता, देन आई वुड टीच। अगर घर में झगड़ा होता तो मैं घर वालों से नाराज हो जाता। इफ देयर वुड बी फाइट इन होम देन आई वुड, नाराज हो जाता, गेट अनहैप्पी घर वालों से, विद देम। ठीक है? अगर मेरे वॉलेट में पैसे होते तो तुम्हें दे देता। इफ देयर वुड बी मनी इन माई वॉलेट देन आई वुड गिव इट टू यू। जरा समझिए, अगर क्लास में डिसिप्लिन होता तो क्लास अच्छी होती। इफ देयर would be discipline in the class then class would be good, तो क्लास अच्छी होती। तो यहां पर जो मैं सेंटेंस बता रहा हूं ये वुड बी वाले, ये हाइपोथेटिकल है, कल्पना वाले सेंटेंस। ठीक।